चैनल पर दोस्तों अब उन तमाम छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, चाहे बिहार एसएससी का टाइपिंग टेस्ट हो या फिर अन्य कोई एग्ज़ाम जिसका अभी तक पीटी या मेंस नहीं हुआ है। दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोरोना के कम होते मामलों के बीच शिक्षा विभाग ने शुरू की तैयारी। आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में तय होंगी, जुलाई में शर्तों के साथ खोले जा सकेंगे स्कूल और कॉलेज। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, जब स्कूल और कॉलेज खुल सकते हैं जुलाई मंथ में तो आपका एग्ज़ाम भी हो सकता है, इस बात की 100% गारंटी है। दोस्तों देखिए, इन्होंने बताया कि प्रोटोकॉल के साथ पहले उच्चतर कक्षाएं संचालित होगी और पढ़ाई की भरपाई को 45 से 60 दिन का शुरू होगा क्रैश कोर्स, यानी कि जब स्टार्ट होगा तो क्रैश कोर्स चला जाएगा। तो ये अच्छी खबर है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी ने इस बयान को अपने माध्यम से बताया है। तो चलिए दोस्तों आते हैं दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों दूसरी खबर यह है कि बीपीएससी छात्रों ने की स्केलिंग की मांग। बात करें दोस्तों 64वीं बीपीएससी के फाइनल रिजल्ट में तो बड़ी संख्या में इंजीनियर के चयन के छात्र जब आए तो स्केलिंग की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी। छात्रों के साथ साथ उनके पढ़ाने वाले कुछ कोचिंग संस्थान संचालक और शिक्षकों ने भी यह मांग उठाई और ऐसे पद्धति लागू करने का आग्रह किया जिसमें विषयवार भेदभाव की गुंजाइश नहीं रहे। कहीं तो इस मुद्दे पर इतने आक्रोशित दिखे कि मांग नहीं माने जाने पर मानविकी के छात्रों के साथ बीपीएससी के समक्ष आंदोलन शुरू करने की बात भी कही। दोस्तों देखिए, होता क्या है कि यहाँ पे कभी कभी जो है भेदभाव जैसा माहौल बन ही जाता है और नियमावली भी वहाँ पे फेल हो जाती है। दोस्तों जैसा कि आपका बिहार से इंटर लेवल की अगर बात करें तो लगभग 13,120 सीटें हैं टोटल, ठीक है। और जबकि यहाँ पे बताया जा रहा है, बहुत से छात्र भी यह समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे फिजिकल का जो पोस्ट है वो कहीं ना कहीं बैकलॉग जा सकती है। दोस्तों अगर 7 साल पहले निकाली गई रिक्तियों को अगर बैकलॉग किया जा सकता है तो क्या इसे में स्टूडेंट के साथ ये न्याय होगा? नहीं ना। तो हमें बिहार एसएससी आयोग जब 21 को हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे एक प्रमुखता से मांग ये होगा कि आप अपने नियमावली को अपने पास रखें। पहले तो जो आपका वेटिंग लिस्ट है इसको आप ज़रूर रखें, क्योंकि वेटिंग लिस्ट के बगैर सभी स्टूडेंट को मौका बराबर का नहीं मिलेगा और सीटें भी खाली चली जाएगी। तो दोस्तों इसके ऊपर हम लोग भी जोर देंगे। तो आइए दोस्तों पहले इसको हम लोग जानते हैं स्केलिंग के बारे में। देखिए, स्केलिंग होगी तो अंकों में बना रहेगा बैलेंस और मामले एक जाने माने शिक्षक ने कहा कि यदि स्थिति रही तो मानविकी विषय रखकर तैयारी करने वाले स्टूडेंट बीपीएससी की तैयारी करना छोड़ देंगे। स्केलिंग के तहत अंक दिए जाएंगे तो इसमें बैलेंस बना रहेगा और 64वीं जैसी स्थिति नहीं होगी, जिसमें टॉप 10 के 10 छात्र इंजीनियर पृष्ठभूमि के हैं और उसमें 6 ऐसे हैं जो बड़े इंजीनियर कॉलेज से पढ़े हुए हैं। दोस्तों ये अच्छी बात नहीं है दोस्तों, इसीलिए इस तरह की मांगे जो है चल रही है स्केलिंग की। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होगा दोस्तों, ठीक है। आइए बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ। दोस्तों तीसरी बड़ी खबर दोस्तों ये आपको बिहार एसएससी से को रिलेट कर सकती है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि आरक्षित श्रेणी के 152 छात्र अनारक्षित श्रेणी में उत्तीर्ण। दोस्तों यहाँ पे यानी बात करें कि ओबीसी, एससी, एसटी और अदर जो आरक्षित श्रेणी है, यहाँ से लगभग 152 कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाई किए हैं अनारक्षित में, यानी कि जनरल कैटेगरी से। और सबसे ज़्यादा 130 जो है वो सिर्फ और सिर्फ बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, यानी कि जो BC 2 जिसको कहा जाता है। दोस्तों आपको पता है बिहार में ओबीसी को 2 भाग में बांटा गया है, एक BC 2 और एक BC 1। तो BC 1 तो लगभग SC के बराबर ही दिखते हैं, लेकिन ये BC 2 के ऊपर जो है बहुत बड़ा लोड पड़ता है दोस्तों, और यहाँ से अधिकतर लोग यूआर कैटेगरी में चले जाते हैं और कट ऑफ जो है इसका जनरल के बराबर या फिर जनरल से कभी कभी ऊंचा भी चला जाता है। आपने देखे होंगे रेलवे का जब एक एग्जाम हुआ था RPF का तो उसमें OBC ऊपर चला गया था। तो ये BC 2 को कहीं ना कहीं बिहार में तवज्जो नहीं दिया गया है ठीक ढंग से, और इसकी जो है पावर, जो आरक्षित श्रेणी का जो पावर है वो ख़त्म दिखता है दोस्तों। लगता है कि ये यूआर कैटेगरी का ही कैंडिडेट है। तो हो सकता है बिहार एसएससी में भी कुछ हद तक इसी तरह का दिखे कि मैक्सिमम जो यूआर का जो सीट है वो BC 2 के कैंडिडेट ही लेकर चले गए हैं। तो वही बात यहाँ पे बताया गया दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं चौथी खबर की तरफ। दोस्तों चौथी खबर ये है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा जल्द होगी। तो इन्होंने पूरा डेटा दिया जो आपको सभी को पता है कि 2019 में ये बहाली आई थी और इसका जो है सेंटर चूज कर लिया गया था, लेकिन कोरोना के चलते इसको डिले किया गया। लेकिन अभी हाल ही में यहाँ बताया जा रहा है दोस्तों कि इसकी परीक्षा जो है यानी NTPC 7 फेज जो लास्ट फेज बचा है उसकी परीक्षा जो है जुलाई के आखिरी सप्ताह में शुरू हो सकती है। इसके पहले NTPC फेज 7 की परीक्षा ली जाएगी। यानी दोस्तों हो सकता है जुलाई मंथ में अगर सभी राज्य जो अपने जितने भी प्रतिबंधित राज्य हैं जिन्होंने कोरोना को लेकर के बहुत सारे चीज़ों पर जो है प्रतिबंध लगाया है, अगर वो धीरे धीरे ओपन होते हैं तो मैक्सिमम चांस है कि जुलाई अंत या अगस्त में तो 100% जो है आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकती है। तो आइए दोस्तों आखिरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों आखिरी खबर ये है कि स्मार्टफोन व टैबलेट से पढ़ाई करेंगी सरकार के स्कूल के बच्चे। तो ये आपको देख सकते हैं विजय कुमार चौधरी ने केंद्र सरकार को ये लेटर लिखा है
कि इस तरह का जो है राशि प्रदान करे कि हम अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं बिहार में, स्कूली छात्र जो भी हैं, उनको हम टैबलेट या फिर स्मार्टफोन देने की जो है कोशिश कर पाएँ। तो दोस्तों स्मार्टफोन मिलने से अभी तो बताया जा रहा है कि उनके पास ये इस तरह का कोई भी उपकरण नहीं होने के कारण वो तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर उनको स्मार्टफोन या टैबलेट दे भी दीजिएगा तो वो नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उसी में गेम वगैरह और फालतू की चीज़ों में वो उलझे रहेंगे और साथ ही साथ अपने आँख में जो है पावर बढ़ाते रहेंगे। तो ये निर्णय लेने से पहले एक बार जो भी हैं उनको सोचना चाहिए कि हम दूसरे तरीके से इनको पढ़ा सकते हैं। लेकिन अब देखिए आगे क्या होता है दोस्तों। और आइए बात करते हैं फाइनल हम अपने बिहार एसएससी इंटर लेवल के बारे में। दोस्तों आपको पता है कि कुछ दिन पहले मैंने एक वोटिंग कराया था, लगभग अभी 3000 उसमें वोटिंग हो चुके होंगे। तो यहाँ पे मैंने कहा था कि सभी भाइयों और बहनों से अनुरोध है कि अपने हक के लिए एक बार फिर आयोग चलिए, क्योंकि पढ़ना, लड़ना और आगे बढ़ना यही काम हम लोग का है। इसलिए सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया था कि 21 जून को आयोग चलना है। आपकी क्या राय है? तो इन्होंने देखिए, मैं नहीं आ सकता, कोरोना है, ये 5% कैंडिडेट हैं, और मैं नहीं आ पाऊँगा, जॉब में हूँ, ये 8% कैंडिडेट है। आयोग जाने से कोई फ़ायदा नहीं, ये भी 8% कैंडिडेट है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट यहाँ पे 2 लोग मिलेंगे, अब की बार गर्दा उड़ा देंगे, और मैं तो कब से तैयार हूँ। तो दोस्तों ये जो 63 और 16 यानी कि लगभग आपको देख सकते हैं 80% के करीब है, ठीक है। तो इन छात्रों से अनुरोध है कि 80% अगर वोटिंग किए, यानी 2000 में हमको 2000 नहीं 3000 में अगर 80% यानी देखा जाए तो 2400 कैंडिडेट होते, तो क्या 2400 पहुँच पाएंगे? नहीं। तो मैं यही कहूँगा कि 2400 नहीं पहुँचते तो कम से कम 1000 से 1200 कैंडिडेट वहाँ पे पहुँचिए बड़ी जनसंख्या में, तब जाके हमारी जो है मांग वो आगे पूरी होगी दोस्तों, ठीक है। और एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि आपको कैसे क्या करना है। तो दोस्तों देखिए, ये है थोड़ा पुराना, यानी लगभग 2-3 साल पुराना, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या होता है। रिजल्ट के लिए बीएसएससी कार्यालय पर बेचा पकौड़ा। और देखिए दोस्तों कौन से कैंडिडेट हैं जो पकौड़ा बेचे थे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात करें कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी गेट के सामने गुरुवार को द्वितीय स्नातक स्तरीय परीक्षा के दर्जनों अभ्यर्थी ने पकौड़े बनाकर बेचे। कई ठेलों पर गोलगप्पा, आइसक्रीम, भूजा आदि का स्टॉल लगाया गया था। अभ्यर्थियों ने कहा कि पिछले 23 महीने से फाइनल रिजल्ट को लेकर बीएसएससी प्रबंधन टाल मटोल की नीति अपना रहे हैं। आंदोलन करने पर आश्वासन दे दिया जाता है। चेयरमैन ने 5 अभ्यर्थियों के प्रतिमंडल से बातचीत कर बताया कि रिजल्ट का प्रकाशन जल्द होगा। दोस्तों आपको पता है ये 5 लोगों का प्रतिमंडल, हर एक बार हम लोग जब आयोग जाते हैं तो 5 लोग या 4 लोग को अंदर बुलाया जाता है, लेकिन बस आश्वासन दे दिया जाता है दोस्तों, उसके बाद कुछ भी नहीं होता है। तो इन्होंने 23 माह, मात्र 23 माह के अंदर रिजल्ट जो है कंप्लीट करवा लिया था और अपनी ज्वाइनिंग भी करवा ली। लेकिन हमारा ये लगभग 23 माह छोड़िए, यहाँ पे 60 महीने हो चुके हैं। 60 महीने से भी 60 महीने नहीं, 12 सत्ते 84 मंथ हो चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे मात्र 23 था, यहाँ 84 मंथ हमने बर्बाद किया है इस एग्ज़ाम के पीछे, और अभी तक इसका कोई भी फाइनल जो डिसीजन है वो नहीं दिया गया है दोस्तों। अभी तो टाइपिंग और फिजिकल ही बाकी है। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि इस आंदोलन में सहयोग करें तो प्लीज़ यार आप लोग आइए ज़रूर वहाँ पे, और आकर के अपनी मांग जो भी जैसे भी आपको करना है वहाँ पे आप आइए, तभी जाकर के ये सफल हो पाएगा दोस्तों, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम इजाज़त लेते हैं आप सभी से, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।